राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं फाइनली वहाँ आ ही गई थी। मैंने कल भी ब्लॉग डाल दिया है और आज मैं कर रही हूँ घर जाने की तैयारी। तो देखो, सबसे पहले करो अम्मा जी के दर्शन। ये हैं अम्मा जी, मनक्की तो मनक्की हैं तो भाई मेरी भी हैं। और देखो मनक क्या क्या लेके आ रही, मैं मिलवाती हूँ। मेरे भेजने की तैयारी कर रही। ये देखो मैं ले आई हूँ काशी फल साक्षी दीदी के लिए। ये देखो कितने सारे हैं, इतने सारे खा लेंगे कई दिन तक काशी फल खिलाएगी हमें। और भाई अभी देखो, मैंने ये कुर्ती पहन रखी है। अभी इसकी फिटिंग विटिंग नहीं है, इसने मुझे ला कर दी है, फिटिंग करवा कर देगी और खुद देखो कितनी लूज आ रही है। और इधर हमारी भाभी जी कर रही है काम। हमारी भाभी से भी मिल लो यार। तो भाई ये है मेरी भाभी और बहुत ही अच्छी है भैया। ऐसी भाभी तो सबकी हो जैसी हमारी भाभी है। तो कैसा लगा मुझसे मिलकर? बहुत अच्छा दीदी, आप भी बहुत अच्छा। तो भाई हमारी भाभी, और कल हम गए थे टैटू आर्टिस्ट पे, मेरा एक प्रमोशन था। तो भाभी वहाँ पे टैटू बनवा के आई। तो मैं पास से दिखाती हूँ, देखो ये अपने बेटे का नाम लिखवा के आई है हरजश। और मैंने यहाँ पे विवेक जी का नाम लिखवाया है, थोड़ा उल्टा आगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने विवेक जी के नाम से टैटू बनवाया है। और जो पहला विवेक जी का नाम था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हटा हुआ था, बीच बीच में से हट रहा था। तो मैंने बोली थी कि दीदी अच्छा नहीं लग रहा, भैया का नाम हटा हुआ है बीच में से। तो उसको मैंने इस तरीके से कवर करवा दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से कवर करवाया है। और ये सब मना के करवाती रहती है, देखो इसने। तो ये इसने कवर इसलिए करवाया है क्योंकि विवेक जी का नाम आधा था और आधा वो हटा हुआ था। मैंने ऐसे ही करवा लिया था टैटू जल्दी जल्दी में, अच्छी जगह नहीं करवाया था। तो बोली कि भैया का नाम बीच में से हटा हुआ है, इसको कवर करवाओ फिर से बनवाओ। तो देखो ये इसने करवाया है और यहाँ पे इसने विवेक जी का नाम इस साइड लिखवाया है। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आप सभी को। और मैं भी अब भाई घर पहुँचती हूँ क्योंकि विवेक जी की आ रही है बहुत ज़्यादा याद। तो अब बस तैयार हो रहे हैं और नहा धो के अब घर पहुँचते हैं। मेरा भाई और डुग्गू तो चला गया, अब बस मेरी तैयारी है, मैं भी चलती हूँ। तो भाई यहाँ पे बना रही है मनक बेसन का चीला बना रही है। मुझे बेसन का चिल्ला बना के खुआ कर तब भेजेगी। मैंने फ़ोन कर दिया है भाई को, वो आने वाला होगा। ये देखो पे लग रहा है बेसन का चीला। कान्हा जी को सबसे पहले खिलाया जाता है, इनको भोग लगाया जाता है। देखो कैसे खा रहे हैं बैठे हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। फाइनली बेसन का चीला हो गया रेडी और अब हम खाते हैं। तो आ जाओ आप सब भी खा लो। भाई बहुत प्यार मिलता है इनके घर में सच में। बस सोशल मीडिया से ही मेरी बहन बनी है, लेकिन प्यार बहुत मिलता है। जो मेरा दुख है ना, इनके घर आकर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मेरी विदाई की हो रही है तैयारी। देखो क्या क्या भर रही है ये, अरबी, काशी फल, बैंगन सारे घर के हैं, मट्ठा है। और ये देखो ये भर रही है पूरी जोरों से। और यहाँ पर आंटी आ गई हैं पूजा करके अपनी, कान्हा जी की पूजा कर ली है। हाँ काशी फल और कर दूं ना, अरे यहाँ दे दिया वालीपुर उस दिन दे दिया था, छोटू ले गया था। बस तो ठीक है, ठीक है। ये सूट दिया है मुझे मनक ने और बहुत प्यारा है, मेरी पसंद का ही है। ये देखो यहाँ पे इनके सारे सूट हैं। तो आंटी ने बोल दिया था कि पसंद कर ले जो भी तुझे अच्छा लग रहा हो। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा। तो कमेंट करके आप सब भी बताना कि आप सबको कैसा लग रहा है। और मैं वही अष्टमी वही का व्रत रहती हूँ, तो मैं उसमें ही इसको तैयार करवाऊँगी। तो मैं इसको घर को लेकर नहीं जा रही, मैं यहीं देकर जा रही हूँ। जो मनक के टेलर है ना, वही इसको रेडी करके अच्छे से भिजवा देंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो पहले कह रही थी कि घर ले जाऊँ, लेकिन आंटी कह रही कि वहाँ टेलर को पैसे देगी, हम इसको तैयार करवा कर भिजवाएंगे। ये दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। और जी एक जोड़ी ये जूती दी है पंजाबी, ये मनक नहीं है। और ये है देखो पर्स मेरे लिए लेकर आई थी। तो कमेंट में बताना तीनों चीज़ें कैसी लग रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और देखो मैंने भी अपना बैग रेडी कर लिया है, बस आने वाला है मेरा भाई, चलते हैं। क्यूट सा है हर जैसे। हेलो कर दो, प्यार कर दो, प्यार करना बुआ जी, क्या प्यार कर दो। कितना वो है, और लालच सा कर दे वह कर दिया। क्या खाएगा, चीला? देखो देखो चीले खाने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। आ रही है मम्मा, आ रही है अभी, जल्दी ले आओ भाभी, है ना। हरजस चीला खाएगा। कहाँ है हरजस, वीडियो में कहाँ है मेरे बाबू, कहाँ है हरजस, कहाँ बैठा है। ये ला हरजस। आंटी ने दे दिया मुझे विदाई, रसगुल्ला खुद खा रही है, मुझे ना खिला रही। और यहाँ पर मुझे अपनी नाप देनी है। अब चलते हैं, देखो कितने सारे बैग वैग भर दिए हैं इन्होंने। अब बस अब घर की तरफ चलते हैं जल्दी।
तो भाई घर पे कल ही आ गए थे और मैं कल का व्लॉग इसमें ही ऐड कर रही हूँ। और मेरी हो गई है वहाँ से आकर तबीयत ख़राब। वहीं पे ही पता नहीं क्या हुआ था, रात को बिल्कुल मैं सही सोई थी और बाद में जब मैं सुबह उठी तो मेरी आँख बहुत लाल हो रही थी। आप देख भी रहे होगे वीडियो में, ये वाली आँख लाल हो रही है। देखो अभी कितनी लाल हो रही है, बहुत अंदर को तो बहुत ज़्यादा लाल है। देखो पूरा मांस लाल होया पड़ा है। तो कल मैंने सबसे पहले आकर तो मैं लेकर आई दवाई, आँख की दवाई लेकर आई हूँ। तो वो दवाई मैं डाल रही हूँ, उससे वैसे आराम है, लेकिन इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ना तो ऐसे मतलब आँखों को ना तो नीचे करा जा रहा है और ना ही आँखों को ऊपर करा जा रहा है। बस ऐसे लग रहा है कि बीच में रखूँ और बहुत बुरी हालत हो रही है। और बाकी भाई विवेक जी का व्लॉग आप सभी को कल को देखने को मिलेगा। और देखो मैं विवेक जी को थोड़ा सा दिखा दूँ। विवेक जी सो रहे हैं, ये देखो पूरी गहरी नींद में है, सो रहे हैं। गर्दन कैसे कर लेते हैं, 3 बार मैंने गर्दन की सीधी कर दी। यहाँ रखो बाबू गर्दन, देखो 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 कैसे कर रहे हैं, कितनी गहरी नींद में। देखना 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 कितनी गहरी नींद में। कपड़ा लगाती हूँ पहले, सीधी गर्दन कर दी तुम्हारी। और मैं भी अब थोड़ा घर के लिए काम वाम करती हूँ, सब्जी उब्जी बनाती हूँ। तो भाई कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मेरे विवेक जी का नाम कैसा लग रहा है। मैंने बहुत दिन पहले, कई साल पहले अपना टैटू बनवाया था विवेक जी के नाम का। तो वो अधूरा नाम था, मतलब बना तो अच्छा था लेकिन वो आधा पता नहीं कैसा बनाया था। मैंने मेले में बनवा लिया था, मेले में बनवा लिया था तो वो ऐसा ही बना दिया था। तो वो बीच में से कट रहा था। तो जो भी उस टैटू को देखता था वो सब ये बोलते थे कि या तो इस टैटू को हटवा या फिर इसमें कुछ और बनवा, क्योंकि ये विवेक का नाम अधूरा कर रखा है तूने। तो फिर भाई मैं तो ऐसा जा नहीं सकती इतनी दूर। तो फिर मेरे पास एक प्रमोशन आया इंस्टाग्राम पर, मुझे बहुत दिन से उसके कॉल भी आ रहे थे और मैसेज वगैरह भी बहुत सारे कर रखे थे उस लड़की ने। तो फिर मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने उनके विवेक जी के नाम को मतलब मोरपंखी से करवा लिया है, मोरपंखी और डमरू करवा लिया है, आप देख सकते हो ये वाला। फिर बाद में मैंने विवेक जी का नाम ये करवाया। तो भाई इसका मेरा कोई चार्ज नहीं गया है क्योंकि मैं प्रमोशन करने गई थी और मुझे उन्होंने पैसे भी दिए थे। तो मेरा तो मेन मकसद कुछ प्रमोशन का भी था। भैया देखो पैसे के लिए तो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या करें। तो मुझे कोई ले जाने वाला नहीं था, तो इस वजह से मैं मनक के घर से ही चली गई थी। वो कह रही दीदी मैं ही करवा के लाऊंगी, और उसी की वो जानती मैं भी था, उसी की उधर से ही वो प्रमोशन आया था। साथ में एक चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी बहन अगर टैटू बनवाना चाहती है तो प्लीज़ मेले में ना बनवाएं, क्योंकि मेले में टैटू बनवाने से हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। वो एक ही निडल लगा के रखते हैं, उसी से ही सबका टैटू बना देते हैं। क्या पता मुझे कौन सी बीमारी है, फिर वो बीमारी आपके भी लग जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे के लगेगी। तो इस वजह से अगर कोई टैटू बनवाना चाहता है तो भाई पैसों का लालच बिल्कुल भी ना करें। ये आर्टिस्ट पे तो महंगे बनते हैं लेकिन वहाँ निडल भी नहीं मिलेगी, इंक भी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं A to Z जो यूज होता है। तो भाई हमें अगर टैटू बनवाने हैं, अगर कोई बहन बनवाना चाहती है तो प्लीज़ मेले में ना बनवाएं, आर्टिस्ट पर ही बनवाएं, चाहे आप कहीं भी बनवाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। बाकी सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम।